धन्यवाद। देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर पेरेंट्स जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। इससे पहले भी पेरेंट्स का यही कहना था कि आखिरकार जिस प्रकार से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, यानी कि 6 साल के बच्चे को अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन दी जाएगी, यानी कि अगर उससे कम उम्र है आपके बच्चे की तो आपके बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दी जाएगी, यानी कि आपके बच्चे को फर्स्ट क्लास जो है उसमें दाखिला नहीं मिला जाएगा, यानी कि आपका बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ेगा। ये साफ तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और इसको लेकर पेरेंट्स की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर आप ये साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस वक्त पेरेंट्स जो है वो सड़कों पर है और इससे पहले भी पेरेंट्स जो है यानी कि सड़कों पर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है तो इसमें बच्चों का काफी नुकसान है, यानी कि आने वाले समय में काफी नुकसान जो है वो बच्चों को देखने को मिलेगा। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे इसको लेकर क्या कुछ कहना। अमित जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इसको लेकर क्या पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार, सरकार होगी शर्मसार। 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 पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार। आप साफ तौर पर ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, जहाँ पर अब आपके बच्चे को 6 साल के बच्चे को एडमिशन जो है फर्स्ट क्लास में दी जाएगी, ना उससे कम जो है नहीं दी जाएगी, तो क्या कहेंगे? देखो मैम ने हमें बताया गया कि देखो कह रहे कि 5 साल 3 महीने का बच्चा है जो वो बोले कि हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल निकाला गया है। ये हमारी तरफ से स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ये हमारी तरफ से नहीं है ये रूल, हमें इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये रूल निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है तो हम ये चाहते हैं जो वो क्राइटेरिया को हम वो चेंज करें। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला वो उस रूल को चेंज किया जाए। और हम ये चाहते हैं जो यूकेजी में बच्चे चाहे जिनका मतलब 3 महीने कम है या 6 महीने कम है या साल कम है, तो हम ये चाहते हैं उनके बच्चों का मतलब ना खराब हो, तो हम चाहते हैं कि उनको फर्स्ट में भेजा जाए, ना ही उनको पिछली यूकेजी क्लास में रखा जाए। कहीं न कहीं आने वाले समय में भविष्य जो है वो खराब होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। क्योंकि देखो हमें लग रहा है कि जैसे अगर 8th 9th में या जॉब के रिलेटेड कुछ होगा तो शायद उनको ये चीज दोबारा करनी, अगर वो भेज भी देते हैं फर्स्ट में तो आगे जाके हम ये नहीं चाहते कि उनको 8th 9th 10th में कोई उनको प्रॉब्लम आए। हम ये चाहते हैं ये अभी से रूल निकालो, अगर निकालना है तो प्री नर्सरी से निकालो, ना कि यूकेजी से निकालो कि यूकेजी के बच्चों को मतलब कि उनका ये साल खराब हो। हमने भी फीसें भरी है, हमने दिहाड़ी मतलब करके आए हैं, घर से निकाल बच्चे छोटे छोटे हमने भी घर पे छोड़े हुए हैं। अब क्या मांग करते हैं मैम? हम मांग यही करते हैं कि हमारे बच्चे को फर्स्ट में एडमिशन दे दी जाए। जो रूल लागू किया है वो न्यू बच्चों के लिए लागू, जो प्री नर्सरी स्टार्ट किया जाए। मेरा बच्चा 3 साल से LKG UKG सब कुछ पढ़ के आ रहा, फर्स्ट में सिर्फ 4 महीने के लिए से छोटा है 6 साल से, उसको बोले फर्स्ट में एडमिशन नहीं देंगे। ऐसे बच्चे का साल खराब हो रहा है ना, ऐसे बच्चा डिप्रेशन में चला है, उसको एक्साइटमेंट है कि मैं नई क्लास में जाऊंगा, बैग लूंगा, कॉपी लूंगा, तो इसी क्लास में पढ़ेगा तो उसको तो वो डिप्रेशन में जाए, कहाँ जाएगा फिर? बोल रहे हैं कि यूकेजी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो है वो सड़कों पर मौजूद है, जहां पर साफ तौर पर ये कहना है कि आखिरकार बच्चों के साथ नाइंसाफी जो है वो क्यों जा रही है। ये साफ तौर पर अपनी तस्वीर देख सकते हैं जहां पर पेरेंट्स इस वक्त सड़कों पर हैं। सरकारों के खिलाफ खड़े होंगे, उनको पता चलेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सरकार की जो पॉलिसी है वो छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ भी आना स्टार्ट होगी, तो आप समझिए जानवर से भी बदतर हालात सरकारों के उन लोगों के हो चुके हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। अगर सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है तो क्या बनाना चाहती है? आपको लगता है क्या किसी ने क्या आने वाले समय में बच्चे का भविष्य खराब होगा? नेपाल तो लगता है जो पॉलिसी जो ऑर्डर निकाला गया इसमें भी कोई करप्शन का लगता है? सर मुझे एक चीज बताइए कि फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है सरकार, क्यों नहीं दे पाई आज तक? क्यों नहीं दे पाई?
कितने लाखों रुपए के फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं, लेकिन फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, आज तक क्यों नहीं दे पाई? अब इस माँ का क्या कसूर जिसका एक दिन एज कम है और उसके बच्चे को एडमिशन नहीं हो रही? इस माँ का क्या कसूर जिसकी 6 महीने एज कम है उसकी जो एडमिशन नहीं हो रही? इस माँ का क्या कसूर जो 1 साल कम है उसकी एडमिशन नहीं हो रही? आखिर सरकार चाहती क्या है? बिल्कुल, तो ये अभी फिलहाल यहाँ साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने साफ तौर पर ये सुना कि किस तरीके से पेरेंट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है वो आने वाले समय में खतरे में देखने को मिलेगा। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार ने जो न्यू पॉलिसी जो लागू की है, हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को आप नर्सरी क्लास से स्टार्ट किया जाए, 20 से फर्स्ट क्लास से मत स्टार्ट करिए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हैं उनको आगे एडमिशन नेक्स्ट क्लास में नहीं मिल रही है। अगर बच्चों को नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी तो बच्चों का जो मोरल है वो डाउन होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये अगर आपकी लागू किया, आने वाले समय में बच्चों का भविष्य खतरे में होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जब नौकरियों के लिए वो आवेदन करेंगे कहीं ना कहीं कुछ उन्हें इस प्रकार का जिस तरीके से भविष्य जो है क्या वो खराब होगा? बिल्कुल होगा मैडम, जैसे ये कर रहे हैं आगे जाके ये वहाँ पर भी एज डिफरेंस निकाल देंगे। इसलिए मैं एलजी साहब से यही कहूँगा कि प्लीज आप जो भी आपको रूल लागू करना है, आपको पॉलिसी लागू करनी है, आप नर्सरी क्लास से कीजिए, ठीक है ना? नर्सरी क्लास से कीजिए। ऑलरेडी आप नर्सरी क्लास की एज डिसाइड करेंगे तो ऑलरेडी पूरा हो जाएगा। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमें रिलैक्सेशन दी जाए और ऐसा ना हो कि आज हम पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम कल को ऐसा ना हो कि पूरे रोड ब्लॉक कर दिए जाए, सारे पेरेंट्स बाहर निकल जाएं। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया, इससे पहले भी आपने मांग की? बिल्कुल की है, हमने एलजी साहब से पहले भी कहा है आपकी पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से कीजिए। आप नर्सरी से पहले 4 साल के बच्चे का यानी कि नर्सरी में जब वो 3 साल या 4 साल का हो तो तब उसे एडमिशन जो है वो दी जाती थी। अब देखो, जो 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा वो नर्सरी में एलकेजी में यूकेजी में पढ़ा, अब इन्होंने वहां से डिसाइड नहीं किया नर्सरी क्लास से, इन्होंने डिसाइड किया फर्स्ट क्लास से। अब जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे किसी का 1 महीने का बच्चा कम है, किसी का 1 दिन, मेरा 23 दिन का बच्चा एज डिफरेंस आ रहा है, अब उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं जब आपने स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात की तो उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? स्कूल का साफ कहना है कि देखिए ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू की है, आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, हमारे पास इसका यही सोल्यूशन है, जहाँ तो अपने बच्चे को आप यूकेजी में उसी क्लास में रखिए, जहाँ फिर आप अपनी टीसी ले लीजिए, किसी और स्कूल में डालिए। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पेरेंट जो है वो सड़कों पर एक ही मांग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना की जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि अब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2022 में निकली थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2023 में देखने को मिल रहा है, जहां पर उस एजुकेशन पॉलिसी में साफ तौर पर ये लिखा था कि जो भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, यानी कि 6 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें 6 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगी, उससे कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी। और पेरेंट्स को साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में होगा। जिनके बच्चे जो है जिनकी कम उम्र है तो क्या उनका साल जो है वो जाया हो जाएगा, तो साफ तौर पर इनका कहना है। और पेरेंट्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लिया जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जम्मू के हर एक नागरिक तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस चीज से अवेयर हो सके। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।